देख लो मम्मी, पूरी लिस्ट में से कोई सामान नहीं रहना चाहिए। तू चिंता मत कर बेटी, तेरी इज्जत में कोई कमी नहीं आने दूंगी। वैसे दीदी किस चीज की लिस्ट है ये? भाभी आपको नहीं पता, मेरे देवर के लड़का हुआ है, उसी सामान की लिस्ट है जो मम्मी मुझे देंगी। दीदी बच्चा तो आपकी देवरानी को हुआ है ना? तो दीदी सामान यहाँ से क्यों जाएगा? तुझ में थोड़ी बहुत अकल है या नहीं है? ये उस घर की बड़ी बहू है, तो इसके मायके वालों का फर्ज नहीं बनता क्या कुछ ले जाने का? सॉरी मम्मी जी, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, बस मैंने ये लिस्ट की बात हो रही थी इसलिए पूछ लिया था। दीदी वैसे क्या सामान जाएगा यहाँ से? देखो भाभी, मेरे, इनके और गुड्डू के कपड़े तो बनते हैं, फिर मेरे देवर देवरानी के भी, और मेरी एक ननद है उसके परिवार के भी कपड़े, मेरे सास ससुर के कपड़े, और फिर जो बच्चा हुआ है उसके तो 5 जोड़ी कपड़े देखो बनते ही हैं, क्योंकि भाभी आजकल कोई 1-2 जोड़ी कपड़े तो देता नहीं है। हाँ दीदी। आपको पता है भाभी, जब मेरे गुड्डू हुआ था ना तो मेरी देवरानी के मायके से बस 2 जोड़ी कपड़े आए थे, और ऐसे भिखारी है वो लोग, उन्होंने तो मेरे लिए भी कुछ नहीं भेजा, बस गुड्डू के 2 जोड़ी कपड़े भेजे थे, और वो भी इतने सस्ते सस्ते। अब आया है मौका मेरी देवरानी को दिखाने का कि मेरा मायका कैसा है। मुझे पता है मम्मी, अब भी उसके मायके वाले कुछ नहीं देने वाले, अरे कुछ है ही नहीं उन भिखारियों पे। मम्मी मेरे यहाँ पर जो भी सामान आए ना बहुत बढ़िया लेकर आना, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, फिर मैं बताऊंगी उसे लेना देना किसे कहते हैं। मम्मी बच्चे के लिए तो आप देख लेना अपने हिसाब से, कुछ ना कुछ सोने का जरूर होना चाहिए, और मेरी और इनकी अंगूठी मत भूल जाना। बेटी तू क्यों चिंता करती है? अरे मैंने बोला ना कोई कमी नहीं रहने दूंगी, और तू अपनी अंगूठी की बात करती है, तेरे तो मैंने कानों के भी लिए हुए हैं, तेरे लिए तो मैं झुमके भी भेजूंगी। मुझे अच्छी तरह पता है कि बहू की इज्जत ससुराल में तभी होती है जब मायका अच्छा होता है। तू चिंता मत कर, तेरी देवरानी तेरे सामने बोल नहीं सकती, वो कभी तुझसे ऊपर नहीं हो सकती। लेकिन दीदी आप बोल रहे हो सोने की चीजें, दीदी फिर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, और ये सब तो दीदी आपकी देवरानी के मायके वाले लेकर आएंगे ना, यहाँ से थोड़ी ना बनता है ये सब। दीदी और जो हम लोग देंगे वो तो हम अपने हिसाब से ही देंगे ना। अच्छा भाभी, तो क्या सोचा है तुमने देने का? मेरे ख्याल से तो दीदी आप लोगों के कपड़े और 1100 या 2100 का लिफाफा बहुत रहेगा दीदी, सोने की चीजें तो मुझे बहुत ज्यादा लग रही हैं। 1100-2100 का लिफाफा? मेरी नाक कटवा दो मेरे ससुराल में। बस इसीलिए मैं तुम्हें कोई बात नहीं बताती हूँ, और मैं मम्मी से अकेले में बात कर रही थी, किसने कहा था तुमसे यहाँ आने के लिए, और जो मांग रही हूँ मैं अपनी मम्मी से मांग रही हूँ। मम्मी मैं बस ये चाहती हूँ कि वहाँ पर सब लोग ये कहें कि जिनके बेटा हुआ है उन्होंने कुछ नहीं किया, और जिठानी के पीहर वालों ने देखो कितना किया है। अरे मम्मी वैसे आप मुझे कितना देती हो वो किसने देखा, मौके पर दोगी ना तो दुनिया देखेगी, और पूरी जिंदगी मेरी देवरानी मेरे सामने ऊंची आवाज में बात नहीं कर पाएगी। आपको पता है ना मम्मी, उनके खानदान में कितनी बहुएं हैं, लेकिन एक भी मेरे सामने नहीं बोल सकती है, मेरे जितना कोई नहीं लेकर जाता वहाँ, मेरी इतनी इज्जत बनी हुई है मम्मी मेरे ससुराल में। यही तो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ दीदी, दीदी आपके लिए कभी भी कोई कमी नहीं रही है इस घर में, सब कुछ आपका ही है, और आप अपने हिसाब से ही लेकर जाती हो, और आपकी आज तक आपके ससुराल में बेइज्जती नहीं होने दी आपके मायके वालों ने। लेकिन दीदी जहाँ जायज खर्चा होता है वहां पर करना चाहिए, ये तो बेफालतू के खर्चे है ना। लेकिन ये सब तो आप बस दिखावे के लिए कर रहे हो ना दीदी, बस अपनी देवरानी को नीचा दिखाने के लिए। दीदी आपने सोचा है आपकी देवरानी को कितना बुरा लगेगा, आखिर उन्हें बच्चा हुआ है और उनके मायके से इतना सामान ना आए, और आप अपने मायके से इतना कुछ लेकर जाओगे तो उन्हें कितनी बेइज्जती महसूस होगी। आप बहुत किस्मत वाली हो दीदी जो आपको ऐसा मायका मिला है, और अभी भी कोई कमी नहीं है, आप जो कहोगे वो सब आ जाएगा। लेकिन एक बार अपनी देवरानी की तरफ भी तो देखो, आप ये सारा सामान दीदी बस अपनी देवरानी को नीचा दिखाने के लिए लेकर जा रहे हो, ताकि वहां पर सब लोग आपकी वाह वाह करें और आपकी देवरानी को गरीब कहें। ये तो गलत है ना दीदी, ये दिखावा तो गलत है ना। बहू बहुत देर हो गई तुझे बोलते बोलते। पहली बात तो ये कि तुझसे किसी ने पूछा नहीं कि किसको क्या देना है, मेरी बेटी मुझसे बात कर रही थी, तू आई कैसे बीच में? और तू होती कौन है ये बोलने वाली कि मेरी बेटी को क्या देना चाहिए क्या नहीं? तू बताएगी कि मुझे क्या देना है क्या नहीं, 1100 का लिफाफा देना है, 2100 का लिफाफा देना है? तू क्या चाहती है कि मेरी बेटी की उसके ससुराल में बेइज्जती हो? अरे मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा, समझी?
आइंदा मेरे और मेरी बेटी के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी बेटी को कुछ भी दूं, तू कौन होती है बोलने वाली? आगे से इस बात का ध्यान रखना। मम्मी, भाभी सही कह रही हैं। अरे बेटा, तू उदास मत हो, तू इसकी बातों में मत आ। अरे ये कौन होती है तुझे बताने वाली? तुझे क्या ले जाना है क्या नहीं? मैं हूं ना देने वाली। नहीं मम्मी, भाभी सच कह रही हैं। मैं यहाँ से सारा सामान बस अपनी देवरानी को नीचा दिखाने के लिए मंगवा रही थी। मेरी देवरानी के मायके वालों की स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं है। मम्मी, आपको तो सब लोग जानते हैं। आपने तो शादी में भी मुझे इतना दहेज दिया था, और आप तो वैसे भी मुझे कुछ ना कुछ देते रहते हो। लेकिन मम्मी, अब मेरी देवरानी को बच्चा हुआ है, और अगर उसके मायके से कुछ नहीं आएगा और मैं अपने मायके से इतना सब मंगवाऊंगी तो कहीं ना कहीं मेरी तो इज्जत हो जाएगी, लेकिन मेरी देवरानी की कितनी बेइज्जती होगी। थैंक यू भाभी, आज आपकी वजह से मैंने अपनी देवरानी की स्थिति को समझा है। मैंने अपनी देवरानी को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की है, और आज मैं उसके दर्द को महसूस कर सकती हूँ। मैं आइंदा उसके साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं करूंगी।